नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ बुशरा। पंचायत सचिवों की हुकार अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मांगों को लेकर प्रदेश में प्रत्येक संगठन जोर आजमाइश कर रहा है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मैदान में उतर आए हैं। कुछ को तो सरकार ने खुश कर दिया है, लेकिन कई कर्मचारी नाराज भी हैं। जो आने वाले समय में कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं। पंचायत सचिव कई बार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन और प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके बाद भी सरकार ने मांग नहीं मानी, जिसको लेकर प्रदेश के 20,000 पंचायत सचिवों ने सरकार को घेरने का मन बना लिया है। और इसके बाद पंचायत सचिव प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। तो पंचायत सचिव एक बार फिर से अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस पर चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहा। विपक्ष भी समय समय पर इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे चुका है, क्योंकि गौरतलब है कि पिछले दिनों न सिर्फ पंचायत सचिवों बल्कि और दूसरे तबके से भी विभागों से भी हड़तालें सामने आई हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वरा संवाददाता संजय डोंगरदेव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, पंचायत सचिवों की हड़ताल की जा रही है, क्या कुछ उनकी प्रमुख मांगे हैं? तो पंचायत सचिव जिस प्रकार से काम करते हैं, चाहे सरकार की जितनी भी सारी योजनाओं को लेकर बात करी जाए, जितनी भी ग्रामीण पंचायत को ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएं चलती है, उसको लेकर जब सरपंच पंचायत सचिव जो होता है वो आम जनता तक जुड़ा रहता है। लेकिन पंचायत सचिव जब अपनी मांगों को लेकर, मैं आज की बात नहीं करूं, 3 साल पहले ही भी बात करूं, तो जब 3 साल से लगातार ये प्रदर्शन करते आ रहे हैं, ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं इनकी मांगों को अनसुना करा है और अभी तक इनकी किसी मांग पर भी चर्चा नहीं हुई। जिसमें सबसे बड़ा इनका मुद्दा रहा है, सबसे बड़ी मांग रही है कि जो इनमें जो विभाग में संविलियन को लेकर इनका काफी बड़ी मांग रही है कि इसको संविलियन किया जाए। लेकिन अभी तक सरकार, क्योंकि ग्रामीण पंचायत विभाग से जब इन्हें अगर संविलियन किया जाएगा तो इनके वेतन में कहीं ना कहीं इनको समय पे मिल पाएगा और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगर देखा जाए 7वें वेतनमान की मांग ये कर रहे हैं कि सारे विभागों को दे दिया है, सारे कर्मचारियों को दे दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पंचायत सचिव हैं वो इससे वंचित है। तो उनकी एक दूसरी मांग रही है। तीसरी मांग उनकी रही है कि जिस प्रकार से अनुकंपा नियुक्ति में जब अगर सभी को मिल सकती है, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भी कई सारी परेशानियों का सामना जो पंचायत सचिव है उन्हें करना पड़ता है, लेकिन कहीं भी सरकार ने इनकी मांगों को अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। साफ कहा जाए तो बिल्कुल, अगर अब क्योंकि हमने देखा है कि हाल में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब किसी भी कर्मचारी की नाराजगी को दूर करने के लेकर, चाहे पंचायत की विभागों की बात कर ली जाए, स्वास्थ्य की बात कर ली जाए, अन्य विभागों की बात कर ली जाए, तो सबको महापंचायत बुलाकर सबको लाभ देने की बात कही है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक पंचायत सचिव है उन लोगों के अभी तक मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे पंचायत सचिवों में नाराजगी देखने को मिल रही है। जिसको लेकर पंचायत सचिव का कहना है कि अगर 25 तारीख तक अगर सरकार ने हमारी मांग या हमारी जो पंचायत नहीं बुलाई गई, महापंचायत नहीं बुलाई गई, तो 26 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो बिल्कुल पंचायत सचिव है उन्होंने अभी तक सरकार को समय दिया है कि हमारी मांगों पर ध्यान दे और जल्दी से ही इसका निष्कर्ष निकाले। अगर इससे पूर्व की बात करी जाए तो विधायक जो झूलन भाई विधायक रही हैं, उन्होंने भी एक बार क्वेश्चन विधानसभा में उठाया था और ये बोला था कि क्यों नहीं पंचायत सचिवों की जो मांग है, जायज मांग है, उनके लिए भी काम किया जाए। जब पंचायत मंत्री है उन्होंने ये कहा था कि 3 माह के अंदर इनकी मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन 3 माह छोड़िए बुशा, 3 साल से ज्यादा समय हो गया है, अभी तक मंत्री की भी बात नहीं मानी गई और आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं गई, जिससे पंचायत सचिवों में जो नाराजगी देखने को मिल रही है। जी बुशरा। चलिए संजय, लौटूंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो से जुड़ गए हैं। शहरयार खान जी जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और नरेंद्र सिंह राजपूत जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिव संगठन से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरेंद्र सिंह जी, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि जिस स्तर पर, बड़े स्तर पर, क्योंकि पंचायत सचिवों द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा जा रहा है, सरकार का रवैया आप लोगों की तरफ कैसा है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, पंचायत सचिव ग्रामीण विकास विभाग की लगभग 33 जन कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर लगातार कर्तव्य निर्वहन करते आ रहे हैं। ग्रामीण जनता के अंतिम पंक्ति के अंतिम पात्र व्यक्ति तक
शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। हमारी सिर्फ सरकार से एक ही मांग है कि हमें विभाग में संविलियन किया जाए। मैं उस पर आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जब पंचायत सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का काम कर रहा है, लेकिन आप उसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन नहीं किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं सरकार की दोहरी मानसिकता मैं मानता हूं, दोहरे मापदंड मानता हूं कि आप काम हमसे करा रहे हैं सरकारी, वो कह भी रहे हैं कि आप तृतीय वर्ग श्रेणी में हैं, लेकिन जब हम मांग रख रहे हैं कि विभाग में संविलियन किया जाए तो उस पर सरकार और उच्च स्तर के अधिकारी नानुकुर कर रहे हैं। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि अब 20 तारीख जो कल निकली परसों, हमने 20 जुलाई से 25 जुलाई तक हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम चल रहा है। सभी जिलों में हमारे जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी ज्ञापन दे रहे हैं। हम शासन से सिर्फ इतना चाहते हैं कि वर्तमान में आप हमें जो 7वां वेतनमान देने की बात कर रहे हैं, उसी वेतनमान पर हमें विभाग में संविलियन कर दिया जाए और हमारी महापंचायत की तारीख शीघ्र घोषित की जाए। जी चलिए, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ शहरयार खान जी भी स्टूडियो से लाइव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका शहरयार जी। शहरयार जी, जिस तरीके से हड़ताल चल रही है और इस तबके ने अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा है, सरकार के रवैये को लेकर आप क्या कहेंगे और इनकी मांगों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए बुशरा जी, आप ही के चैनल पर इन्हीं की मांगों को लेकर हमने पहले भी आज से 2 महीने पहले के तकरीबन एक डिबेट करी थी। उस टाइम भी ये सरकार को चेता रहे थे, सरकार ने इनके साथ झूठा आश्वासन दिया और कि आपकी बात हम कर रहे हैं, अच्छे से इसका संविलियन करेंगे, आपकी जो मांगे हैं उसको पूरा करेंगे। लेकिन इनका चाल चेहरा 19 साल में मध्य प्रदेश के हर विभाग हो, हर वर्ग के साथ ठगने और झूठ बोलने का है। ग्रामीण पंचायत सचिवों की जो ये संयुक्त मोर्चे ने जो मांग काफी समय से, तकरीबन ये सरकार आने के बाद तो लगातार 3 साल से इनकी चली आ रही है, लेकिन ये लोग सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन जमीन पे कर रहे हैं, रात दिन ये लगे हुए हैं, लेकिन इनसे काम तो इनकी क्षमताओं से अधिक कराया जा रहा है, लेकिन इनको देने के नाम पर इनका शोषण और इनसे झूठ बोला और परोसा जा रहा है, जो कि शिवराज सरकार की यूएसपी है। अपने टाइम पे काम करा लो, झूठ बोल के जनता को झूठ बोल के वोट ले लो, उनके विकास की बात है ना। ग्रामीण पंचायत मंत्री का बुशरा जी, अभी हाल में जो एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कांग्रेस कार्यालय में, तो उसमें भी कितना बड़ा घोटाला इन्होंने मध्य प्रदेश के ग्रामीण पंचायत विभाग के अंतर्गत करा कि जो हमारी आदिवासी बहनों की ट्रेनिंग का सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आया, उसको भी इन्होंने बिफोर यूसी भेजी और काम का ऑर्डर बाद में निकाला। उस पे सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा ग्रामीण पंचायत मंत्री से। हमारे ये पंचायत सचिवों की जो मांग है, लगभग 20 से 22 हजार हमारे पंचायत सचिव हैं, अभी 2500 पद खाली हैं। आपकी सरकार है, आप सत्ता में हो, क्यों उनको लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हो? जो 2500 पद हैं, कम से कम उनमें संविलियन करके उनके साथ एक विश्वास की दीवार तो खड़ी करो। लेकिन ये झूठ परोस के, मालूम है 2-3 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, हम बच जाएंगे, आने वाली कमलनाथ सरकार के ऊपर ये चीज डाल जाए। लेकिन अपने हाथ से किसी का भला करना तो इनकी आदत में ही नहीं है, सिर्फ झूठ बोलना, ठगना, परोसना। तो मैं अपने पंचायत सचिव भाइयों की मांग के साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से शिवराज जी से मांग करता हूं कि आप कम से कम किसी का तो भला करो। ये 32 योजनाएं सरकार की अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, रात दिन लगे हैं, और आपसे 7वां वेतन मांग रहे हैं और जो अभी खाली पद है उनमें संविलियन कर दो, तो इसमें आपका क्या जाएगा? लेकिन करना कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ परोसना है। और अगर इनकी मांग जैसे कि राजपूत जी ने बताया 25 तक पूरी नहीं होती, तो ये लोग हड़ताल पे चले जाएंगे। तो इससे किसका नुकसान होगा? प्रदेश का ही, पूरे प्रदेश में ये लोग पंचायत सचिवों का जो 23,000 का संगठन है वो काम से हट जाएगा, तो क्या होगा? त्राहिमाम हो जाएगी स्थिति। शहरयार जी, लौटूंगी आपके पास। नरेंद्र सिंह जी, आपके पास भी लौटूंगी। और लगातार संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तमाम जानकारी इस हड़ताल को लेकर के दे रहे हैं, उनसे भी हम और सवालों के जवाब लेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है हमारी खास पेशकश में, जहां पंचायत सचिवों की हुंकार एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सुनाई दे रही है। यही वजह है कि 6 सप्ताह से जो हड़ताल है उसको प्रतिक्रिया लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले शहरयार जी से मैंने प्रतिक्रिया ली थी। नरेंद्र सिंह जी, आपसे अब मेरी प्रतिक्रिया, मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत आपका। जिस तरीके से पंचायत सचिवों की हड़ताल है उसको लेकर एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, फिर अगला सवाल। अनिल जी, देखिए, सब साथ और सब तो आज की सरकार है और पंचायतियों की जो नाराजगी है, शासन और प्रशासन सतर्क है। हर किसी की जायज मांग को पूर्ण करने के लिए शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वचनबद्ध है। और इसके अंदर अगर राजनीतिक कुछ, कांग्रेस को निश्चित रूप से राजनीति करनी चाहिए, परंतु मध्य प्रदेश के हित को देखते हुए पंचायत सचिवों का अगर हित चाहती है तो मध्य प्रदेश की सरकार उनके साथ खड़ी है। हर जायज मांग को पूर्ण करने के लिए शिवराज जी की सरकार वचनबद्ध है और उसी वचनबद्धता के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस अगर राजनीति कर रही तो राजनीति ही सही, लेकिन जिसकी सरकार है जवाबदारी तो उसकी भी बनती है। तो बीजेपी की जवाबदारी कहां पर है? निश्चित रूप से हमारी जवाबदारी है और हम अपनी जवाबदारी के लिए वचनबद्ध हैं और अपनी जवाबदारी पूर्ण तरीके से पूरी करेंगे। परंतु जब किसी संगठनों में या पंचायत स्तर पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस कुछ नेताओं को, कुछ कार्यकर्ताओं को, कुछ पंचायत सचिवों को बरगलाने का काम करेगी, यही तो राजनीति होती है। और कांग्रेस ये काम करती है और करना भी चाहिए, करे कांग्रेस। परंतु उसके अंदर जो लोग मध्य प्रदेश के विकास में शामिल हैं, जो पंचायत सचिव पंचायत का हित चाहते हैं, मध्य प्रदेश का हित चाहते हैं, वो शिवराज जी के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार निश्चित रूप से अपने दिए गए हर वचन को पूर्ण करने के लिए बाध्य है। रमाकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, एक प्रतिक्रिया उनसे ले लेती हूँ, फिर लौट रही हूँ आपके पास। रमाकांत जी, बहुत स्वागत आपका। अभी तक आपने अनिल जी को सुना, क्या कहेंगे? देखिए, पंचायत सचिवों की मांगे अभी से नहीं है, बहुत लंबे समय से चल रही है। ये क्या मांग रहे हैं? कोई ऐसा तो नहीं मांग रहे हैं जो पूरा नहीं हो सकता। विभाग में संविलियन होना चाहिए। 7वां वेतनमान दिया जाए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। 6वें वेतनमान की गणना नियुक्ति दिनांक से होनी चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति के लिए सरलीकरण की प्रक्रिया मांग रहे हैं, तो ये भी होना चाहिए। सहायक सचिवों का जिला संवर्ग में संविलियन हो तो, और निश्चित वेतनमान हो। जब लोग सरकार की योजनाओं को जमीन पर लागू करते हैं, रात दिन काम करते हैं, पंचायत सचिवों के पास बहुत सारा काम होता है, तो ईमानदारी के साथ उनको निश्चित वेतनमान भी मिले, सम्मानजनक वेतनमान मिले, ताकि वो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी कर सके। वो जो काम कर रहे हैं उनके काम की सुरक्षा हो, उनके आने वाले भविष्य की सुरक्षा हो, ये होना चाहिए। इसमें कोई गलत मांगे नहीं है, बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। और सरकार जो 18 साल में नहीं कर पाई है, अब चुनाव के समय यदि वो कहती भी है तो आप यकीन मानिए वो करने वाली नहीं है। अनिल जी ने कुछ दिन पहले इस लफ्ज का इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस बरगलाने का काम कर रही है और शहरयार जी इसको लेकर के कुछ कहना चाह रहे हैं। एक प्रतिक्रिया उनसे ले लेती हूँ, फिर अनिल जी आपके पास लौट रही हूँ। जी शहरयार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस पे आरोप तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। निश्चित ही हम समाज के हर वर्ग के साथ खड़े हैं, ये हमारा राजनीतिक दायित्व है। हमने आपको रोका है 3 साल से इनकी मांगों को पूरा ना करने के लिए। सरकार आपकी है, यहाँ पर प्रशासन आपका है। आपका मंत्री 50-50 करोड़ के सेंटर के फंड को पी जाता है, उसमें तो किसी की पूछ परख नहीं होती है। आप बताइए ना, वो तो अपने प्रधानमंत्री को भी धोखा देने से बाज नहीं आ रहे। आपके मंत्री जो आदिवासी बहनों के लिए फंड आया था, उसमें आपने अन्य समाजों की ट्रेनिंग दिखाकर और वो फंड को खुर्द-बुर्द कर दिया। उस पर आपसे बोलते नहीं बन रहा है। ग्रामीण पंचायत मंत्री भ्रष्टाचार करने में तो लिप्त थे, लेकिन वो पंचायत सचिवों की जायज मांगों को रोकने के लिए आप कांग्रेस को आरोप लगा रहे हो। अरे ये आरोप की राजनीति वहां तक ठीक है, जनता है, सब जानती है। ये हमारे पंचायत सचिव भाई सब जानते हैं कि ये आपकी लाडली योजना को भी जमीन पे यही लागू कर रहे हैं, और अगर इनके हितों की रक्षा नहीं हो रही तो हम आवाज उठा रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है अनिल जी, अभी तक आपने शहरयार जी को सुना। एक सवाल इसमें मेरा और जोड़ दीजिए कि हड़ताल होने से ग्राम पंचायत के समस्त विकास कार्य, हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन, इन सभी का नुकसान सीधे तौर पर सरकार को भी होने वाला है।
क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और इन योजनाओं के बलबूते ही शिवराज सरकार जनता के मन में कहीं ना कहीं जगह बना पाती है। अगर ठीक तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होगा तो इसका असर क्या होगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं कि केवल घोषणा कर दी। लाडली लक्ष्मी योजना में हमने 1000 रुपए की घोषणा की, 1500 रुपए की घोषणा कर दी। फंड कहाँ से आएगा? 600 और 400 रुपए पहुंचना है, झूठ बोल रहे हैं आप, उसमें कहाँ से आएगा? देखिए, बीच में बोलिए मत ना शहरयार भाई, निवेदन कर रहा हूँ। जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी ने कितने शासन प्रशासन अच्छे से चला? अरे भैया, जब से बहुत पानी बह गया, उसका जवाब 19 साल में आप दिग्विजय सिंह जी की सरकार को रोते रहेंगे? मत बोलिए प्लीज प्लीज। जब मैं आप बोल रहे थे अभी 19 साल का बताइए ना, आपके हाथ बांध रखे क्या? अरे हमारे हाथ बांधने की किसी नेता में ही नहीं, कांग्रेस के पास योग्यता की कमी है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जनता भी आपके हाथ नहीं बांध सकती? 2018 में आपको सबक सिखाया और ये लाइव आप जा रहे हो, लाइव जा रहे हो, जनता देखेगी। तो आप जनता को भी तिरस्कार कर रहे हो। आने वाले नवंबर के चुनाव में आपको जनता फिर से सबक सिखाएगी। आपका यही घमंड है, यही सत्ता का नशा है, जो आप किसी को भी उसका न्याय नहीं कर रहे हो कि कांग्रेस आप खरीद के सरकार बनाने के चलन में जो पड़े हो 2014 से, तो यही घमंड आपका सर पे बोल रहा है। आपको अब जनता के वोट की भी आवश्यकता नहीं है। अनिल जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। अनिल जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। अनिल जी, क्योंकि हमारे साथ नरेंद्र सिंह राजपूत जो कि प्रदेश अध्यक्ष है पंचायत सचिव संगठन से, आपकी बातों को वो भी सुन रहे थे। एक प्रतिक्रिया उनसे आपकी प्रतिक्रियाओं पर लेना चाहूंगी। भी तो देख रहे हैं कि जब शहर पहले नरेंद्र जी को सुन लेते हैं। नरेंद्र जी, मिल रहा था तो कांग्रेस से बौखला गई, क्योंकि वो जवाब मिल रहा था कि झूठ परोस रहे हैं, नहीं चाहते, वो सुनाना नहीं चाहते। जिनकी मांगे हैं उन्हीं से पहले एक बार पूछ लेते हैं। तो कांग्रेस अंग्रेजों के दलालों के रूप में हमेशा, अरे भाजपा है अंग्रेजों की दलाल, तो जो जेल से बैठ के लव लेटर लिख रहे थे और मुआवजा ले रहे थे। कायरों को वीर बताने वाले भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा और भाजपा का चरित्र है अंग्रेजों की दलाली करने का। बौखलाते नहीं है। अरे बौखलाते नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों का चेहरा जब हम सामने ला रहे हैं तो घबरा रहे हैं। अब इंडिया इकट्ठा हो गया है तो आपकी ये बौखलाहट सामने आ रही है। आप सभी से निवेदन करूंगी कि एक एक करके अगर जवाब देंगे तो मैं आपकी बात सुन भी पाऊंगी, समझ भी पाऊंगी। नरेंद्र सिंह जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि अध्यक्ष है पंचायत सचिव संगठन के, उनसे प्रतिक्रिया जान लेते हैं। नरेंद्र जी बोलिए। मैं सबसे पहले तो सम्मानीय अनिल जी आपको नमस्कार करता हूं। अनिल जी, जैसा आपने कहा कि यदि हम मध्य प्रदेश का हित चाहते हैं तो सरकार के साथ रहें, मैं आपको बताना चाहता हूं पंचायत सचिव संगठन और मध्य प्रदेश के प्रत्येक पंचायत सचिव माननीय शिवराज जी का बहुत सम्मान करते हैं और सरकार के साथ हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूं, आपको अवगत कराना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रत्येक कर्मचारी हड़ताल पर था, मात्र पंचायत सचिव ने लाडली बहना योजना का क्रियान्वयन किया। हमारे पंचायत सचिवों ने पहाड़ पर चढ़कर, पेड़ों पर अपनी खाट रखकर, पलक रखकर, नेट जहां नहीं मिल रहा था वहां भी लाडली बहना का पंजीयन किया। हमें दुख सिर्फ इस बात का है कि हमने मध्य प्रदेश शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना को जमीन पर उतारा। लाडली बहना योजना के पंजीयन में हमने दिन देखा ना रात देखी, ना हमें रविवार की छुट्टी मिली। उसके बावजूद सबसे पहले किसी अन्य कर्मचारी संगठन को बुला लिया, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पंचायत सचिव जो लगातार सिर्फ एक मांग पर अड़े हैं हम कि हमें आप वेतन दे ही रहे हैं, हम ये चलिए, क्योंकि समय की कमी है, बिल्कुल संक्षेप में जवाब दीजिएगा अनिल जी कि इतने साल सरकार रही, क्यों इस तबके को अनदेखा किया गया है, और यही हमारी मांग है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और संजय भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पंचायत सचिवों की भी हुकार अब मध्य प्रदेश में सुनाई दे रही है, क्योंकि ये तबका भी आगे आ गया है और अपनी मांगों को लेकर सरकार से अपनी मांगों पर ध्यान देने की गुहार लगा रहा है। लेकिन सरकार है कि अनसुनी कर एक बार फिर से लॉलीपॉप देकर इस मामले को रफा दफा करने में जुटी हुई है। बहरहाल इस मामले पर आगे और क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हमारी खास पेशकश में तय, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।